हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ का टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रिलेटर्स यानी कि चतुर्भुज, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, कोई भी सक्सेस, कामयाबी पाने के लिए कोई एलिवेटर नहीं है। एलिवेटर मतलब कोई लिफ्ट नहीं है जिससे आपको आपको स्टेयर्स यानी स्टेप्स चढ़ चढ़ के आपको सक्सेस तक पहुंचने की मेहनत करनी है। कोई इजी वे नहीं है आपके पास, यानी कि स्टेप्स नहीं, लिफ्ट नहीं है कोई। लिफ्ट से क्या होता है, हम अगर किसी ऊंचे माले में हमें जाना है, 4th 5th 6th 7th 8th बिल्डिंग में, हमें फ्लोर में हमें जाना है, तो आप स्टेयर से जाना पसंद करोगे लिफ्ट से? है ना, ऑब्वियस सी बात है, लोग लिफ्ट से जाना पसंद करेंगे क्योंकि उसमें मेहनत कम है। अंदर गए लिफ्ट में और बटन दबाया, लिफ्ट सीधे आपको जिस फ्लोर में आप जाना चाहते हैं वहां ले जाए। आपके कोई भी काम आपने मेहनत आपने नहीं की, बल्कि लिफ्ट में तो अंदर आजकल फैन वगैरह भी अवेलेबल है, तो बढ़िया मजे से आप चले गए। बट वहीं स्टेयर से अगर जाएंगे तो आपको मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी, पसीने आएंगे, है ना। बट हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, तो ये तो चलो एक अलग चीज रही। बट अगर आप अपने सक्सेस को, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो कोई लिफ्ट आपके लिए नहीं है। कहने का मतलब कोई डायरेक्ट वे आपके लिए नहीं है। आपको मेहनत, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें अचीव करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसलिए मेहनत, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हमने कल जो डिस्कस किया था, दैट वाज मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने दोनों पढ़ी थे, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने ये पढ़ी, और उसके बाद कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी हमने कहीं 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 की थी, मध्य बिंदु परी में। इसका उल्टा कहाँ गया भाई, ठीक है। ये रहा आपका कन्वर्स और ये रहा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने कल थ्योरम्स पढ़ी थी उससे रिलेटेड ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस उसके मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी है। एसी इज डायगोनल, शो दैट एस आर इज पैरेलल टू एसी। शो दैट कि जो एस आर है वो आपका पैरेलल है एसी के, यानी कि एस आर जो है एसी के समांतर है। एंड जो एस आर है वो हाफ ऑफ एसी भी है, ठीक है, हाफ ऑफ एसी भी है। तो पी क्यू पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम भी इसमें बनाएंगे, ठीक है। चलो जरा देखें क्या क्या आप कर सकते हैं। क्वेश्चन करें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डायग्राम आप बनाएंगे वो भी मुझे बताएं। चलो फटाफट करेंगे। आप एक बार मिड पॉइंट रिकॉल करा देते जो कल पढ़ा था। किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स अगर ज्वाइन करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, तो वो जो लाइन होती है, जो वो रेखाखंड जो उन मिड पॉइंट को जोड़ता है, वो तीसरे लाइन के क्या, तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। और समझे, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी कि कोई ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, ठीक है। तो दो साइड्स के हमने मान लिया, एक का मिड पॉइंट ये, एक का मिड पॉइंट है, तो इन दो मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होगी ना, वो त्रिभुज की तीसरी रेखा के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास AC का मिड पॉइंट था और BQ का मिड पॉइंट था, हमने उसमें जोड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, तीसरी रेखा कौन सी है यहाँ पे, AB। तो इसके मिड पॉइंट, क्योंकि BC और AC दो रेखा तो ये हो गई जिनके मिड पॉइंट से बची तीसरी रेखा, वो है AB। फिर इसी का जस्ट उल्टा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समान खींची गई रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। फिर से समझ लेंगे इसको। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, हम मान लेते हैं कि सर इसका मिड पॉइंट है ABC, ठीक है। तो इसका BC का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं, BC का मिड पॉइंट है सर यहाँ पे Q, ठीक है। BC का मिड पॉइंट Q है। तो इसके मिड पॉइंट से द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक साइड ऑफ ट्रायंगल से हमने लाइन ड्रॉन की पैरेलल टू द अनदर साइड। यहां से अगर मैं इधर लाइन खींचूंगा तो किसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल, ऑब्वियस सी बात है इसी के समांतर होगी, पैरेलल टू द अनदर साइड सर हो गई।
एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब दूसरी साइड के, तो ये तो दूसरी साइड हो गई, अब ये पहली साइड होगी जिससे मिड पॉइंट है, बची तीसरी साइड, इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि इसको क्या करेगी, आपको दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ से पीबी इक्वल्स टू एपी कर देगा। ठीक है, तो एपी इक्वल्स टू यहाँ से पीबी हो जाएगा, साथ ही साथ पीक्यू जो है एसी के पैरेलल भी हो जाएगा। ये आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, मिड पॉइंट का काम क्या होता है, मिड पॉइंट का काम ही होता है दो बराबर भागों में किसी चीज को दो बराबर भागों में बांटना। तो ये मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था, इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, जरा इसको लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। चलो देखिए, इसमें ना एक चीज और जोड़ दे मिड पॉइंट थ्योरम में, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of the parallel and half of the third side, parallel and half of उसी साइड के हाफ भी होता है, तीसरी भुजा के समांतर और साथ ही साथ आधा भी होता है। ठीक है, तीसरी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका आधा भी होता है। ठीक है, आधा भी होता है, यानी कि PQ जो है, यहाँ से PQ पैरेलल टू BC और PQ जो है हाफ ऑफ BC भी है। ठीक है, वैसे PQ जो है यहाँ पे पैरेलल टू AB और PQ जो है हाफ ऑफ AB भी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। चलो मैं इस क्वेश्चन को करते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मान लेते हैं ABCD एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या बोला कि ABCD नाम, पहले इसमें नामकरण कर दें, एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप लोग करेंगे। इन विच PQ आर आर सर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, AB का मिड पॉइंट है जी आपका P, फिर Q जो मिड पॉइंट है आपका BC का, जैसे जैसे लाइन लिखा है यहाँ पे, Q जो इसका मिड पॉइंट है, फिर CD का R है और इसका जो है S। ठीक है, और प्रूव करना है AC इज अ डायगोनल। ठीक है, और AC क्या है, हमारा डायगोनल है, AC को ज्वाइन कर देते हैं। AC is a diagonal, show that SR parallel to AC। जो SR है वो AC के पैरेलल, यानी कि इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको इस तरह से फिगर आपका बन गया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी है। चलो ये लिख लो आप, आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ठीक है, अब देखो मेरे को एस आर ए सी के पैरेलल करना है, एस आर ए सी के पैरेलल करना है, तो मैं देखूंगा एस आर कहाँ आ रहा है सर, एस आर यहाँ आ रहा है, ए सी कहाँ आ रहा है, ए सी सर यहाँ आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में, एडी सी में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, एडीसी ट्रायंगल में क्या है, एडीसी में एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ एस किसका मिड पॉइंट है, एडी, एंड आर किसका पॉइंट है, डीसी है। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इसके क्या है, मिड पॉइंट है जी सर, मिड पॉइंट है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर
बाय मिड पॉइंट थ्योरम में लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स, किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स, ये दो मिड पॉइंट्स हैं, दो मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो है तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और उस तीसरी लाइन के हाफ भी होती है। तो मैं बोल सकता हूँ बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो एस आर है वो पैरेलल होगा AC के एंड SR होगा हाफ ऑफ AC के भी। मानते हो नहीं मानते इस बात को, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसका रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ रीजन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट थ्योरम जो कहती है ना वो रेखाखंड। देखो अभी अभी तो आप क्या कर रहे हो, अभी आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप अभी एक दो क्वेश्चन भी लिख देना, ये जो रीजन है, बट एग्जाम में तो लिखना, एग्जाम में तो एक या दो ही क्वेश्चन आएगा इससे, है ना, तो उसमें तो लिख ही लेना, कोई आलस मत करना। लाइन सेगमेंट क्या लिखेंगे, सिंपल अपनी भाषा में, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ two sides of triangle is parallel and half of the third side, ठीक है। तो therefore आपका क्या हो गया, SR जो है पैरेलल टू AC भी हो गया, तो पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। जो हमें पहला पार्ट प्रूफ करना था SR पैरेलल टू AC, हमने पहला पार्ट तो प्रूफ कर दिया बहुत इजीली। तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम आपकी यूज होती है। अब बात करते हैं सर PQ और SR को इक्वल दिखाना है, PQ और SR को आपको इक्वल दिखाना है, तो PQ और SR को आप इक्वल कैसे दिखाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। जरा लगाओ दिमाग, क्या दिमाग लगाओगे PQ और SR को इक्वल करने के लिए। चलिए PQ और SR को क्या करेंगे आप, चलो भाई चलिए सेकंड पार्ट यही आ जाएगा, मुश्किल है। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है, लगाया करा दिमाग कुछ, क्या बोला है PQ SR के बराबर है, तो PQ कहाँ आ रहा है सर, PQ इस वाली लाइन में आ रहा है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं, है ना, इसके लिए मैं अगर ये वाला ट्राइंगल ले लूं, PQ किस ट्राइंगल में आ रहा है सर, PQ आ रहा है आपका इसी ट्राइंगल में ABC में आ रहा है, PQ की नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या था, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है, पूरा लिखेंगे AB एंड BC के, AB एंड BC के क्या है, मिड पॉइंट्स है, करेक्ट, ओके। नाउ सर AB और BC के अगर मिड पॉइंट है तो AB और BC के तो आप लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ ही आपका क्या होगा, हाफ ऑफ AC के बराबर भी होगा। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखेंगे, हाँ ये लिखना भूल गए, देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम या बाय मिड पॉइंट थ्योरम, आप प्रैक्टिस करें कम से कम बहुत से क्वेश्चन से लिखने की, वही लाइन सेगमेंट आपको दिमाग में लर्न भी हो जाएगा और आपको आदत भी बढ़िया पड़ जाएगी। जो PQ है, अब आप देखेंगे जो ये PQ है, ये तीसरी लाइन यानी कि AC, यहाँ पे ये इन दो के तो मिड पॉइंट हो गए, इन दो के तो मिड पॉइंट है, बची तीसरी लाइन ये, तो इस तीसरी लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो PQ है पैरेलल टू AC एंड PQ जो है हाफ ऑफ AC भी होगा। रीजन, रीजन वही तो होगा, बिकॉज line segment joining the line segment joining the midpoints of two sides is parallel and half of parallel to and half of third side,
पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी भुजा के समांतर। तो सर इससे हुआ क्या, इससे आपने हमें तो पी क्यू और एस आर इक्वल करने के लिए बोला था, आपने तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम से हाफ कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो या फर्स्ट पार्ट मान लो, और यहाँ पे भी पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ ए सी, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपके क्या है, ए सी के बराबर है, तो आप बोल सकते हो एस आर इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी है ना। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एस आर इज इक्वल्स टू क्या है, पी क्यू भी है। हमने प्रूफ कर दिया सेकंड पार्ट अपना कि पी क्यू और एस आर आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर। नाउ वेट, नाउ व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, कि पी क्यू आर एस आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, आपको ये चीजें हमने पहले बता रखी है, मैंने किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो बहुत इजी है, जरा लगाओ दिमाग, कैसे होगा। चलिए, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कैसे करोगे। देखो, अगर कोई भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर या तो दो कंडीशंस होते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स की अगर चारों साइड्स पैरेलल हैं, मतलब अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। या किसी क्वाड्रिलेटरल की हमने दो साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी और वो दोनों साइड्स पैरेलल भी हमने प्रूफ कर दी, तो भी आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपका एक पैरेललोग्राम है। तो आप यहाँ देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड में क्या था, जो पी क्यू था, सॉरी जो एस आर था, वो पैरेलल टू ए सी है, और साथ ही साथ एस आर जो है इक्वल्स टू, चलो ये तो आप अभी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कर दो, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कर दिया, ठीक है। एस आर पैरेलल टू ए सी है एंड पी क्यू जो भी है वो भी पैरेलल टू ए सी है। तो देयरफॉर जब दोनों ही एसी के पैरेलल, तो मैं बोल सकता हूँ एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, करेक्ट। एस आर क्या है, पी क्यू के पैरेलल है। तो सर जब एस आर जो है पी क्यू के पैरेलल है, तो ये भी, और फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हमें पता है कि एस आर जो है पी क्यू के बराबर भी है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपस में पैरेलल है और आपस में उनकी दो साइड्स इक्वल भी है, तो आप उसको एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इजी है कुछ, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए कॉपी कर लिया इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABCD is a rhombus and PQRST are the midpoints of the side ABBCCD. Show that the quadrant। वाह, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, क्या बोल रहा है कि ABCD सर एक rhombus है एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABBC एंड DF। इनके मिड पॉइंट्स आपको रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज द रेक्टेंगल, यानी जो PQRS आपका क्वाड्रिलेटरल है वो आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, आपको प्रूफ करना है। तो क्या बात बोल रहा है कि एबीसीडी एक सर सम चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है, एक सम चतुर्भुज है, और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्या है, मध्य बिंदु है। क्लियर। दिखाएं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। दिखाएं कि ये क्या है, एक आयत है। तो बहुत इजी है, इसका पहले फिगर बना दो आप। हमने एक रोम्बस ये फिगर बना दिया, ठीक है। इसका नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी और डी। पी क्यू आर एस मिड, पी क्यू जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने मान लिया पी आपका, बिल्कुल बीचों बीच में पी जो मिड पॉइंट इसका है, क्यू इसका रहा होगा, आर इसका रहा होगा, और पी मुझे कर दो। ये ऐसे,
ठीक है, तो अब इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल बोलेगी तो आपको बताना है पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे आप? अगेन आपको एक डायगोनल खींचना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रायंगल्स किसी एक डायगोनल के बराबर इक्वल करने पड़ेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन किया था, थोड़ा बहुत लगभग 70-20% क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, थोड़ा 20% आपको लास्ट में चेंज करना होगा। आप क्या चेंज करेंगे ये आप होमवर्क से मुझे करके बताएंगे कि होमवर्क में आप ये क्वेश्चन आप कैसे करके लाएंगे। एंड ट्राई जरूर करना है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलती तो होगा, है ना। ट्राई आपको पूरा करना है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।